रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि भूतैर्महद्भिर्जयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जगमोऽसतोषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबाई आज के আমরা পঞ্চম দিবসের কথা শুনে আসছি প্রভুজির মুখারবিন্দ থেকে। তো শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করার মহত্ব শ্রীমদ্ ভাগবতে রয়েছে। বলছেন যৎ ফলম নাস্তি তপসা ন যোগে ন সমাধিনা অনায়াসেন তৎসর্ব সপ্তাহ শ্রবণে লভেত। यत् फलम नास्ति तपसा, কোনো তপস্যার দ্বারা যে ফলকে অর্জিত করা যায় না, না যোগে না সমাধি না সমাধির দ্বারা না যোগ সিদ্ধির দ্বারা, অনায়াসেন তৎসর্বম, এটাকে আমরা অনায়াসী কিছু চেষ্টা না করে সপ্তাহ শ্রবণে লভ। যদি কোনো ব্যক্তি এক সপ্তাহ শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করে তাহলে কোনো যোগ সিদ্ধি কোনো তপস্যা দ্বারা যে ফলটাকে প্রার্থনা করা হবে 7 দিন শ্রবণ করলে তার ফল পাবে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি আরেকটা ফলন রয়েছে দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্ ভাগবত উদ্ধব কোটি জন্ম সমুত্থেন পুণ্য এব পুণ্য নৈব তুলভ্যতে। দুর্লভৈব কথা লোকে, এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সাধারণত এখানে পাওয়া যায় না, দুর্লভ। কিন্তু যার কোটি কোটি জন্মের পুণ্য ফল একত্রিত হয়েছে সেই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি। তো সবাই মিলে আসুন প্রভুজির জন্য এখন মহামন্ত্র দিয়ে ওনার ধন্যবাদ দেবো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। যারা বাচ্চা ছোট ছোট রয়েছে দয়া করে মন্দিরে পাঠিয়ে দিন, নিচে সেখানে ভগবত গীতা শেখানো হচ্ছে। আর আমাদের বাসুদেব সুতপ্রভু রয়েছেন সেখানেই করছেন। আর অনেকে কথা বলছে, মোবাইলটিকে সুইচ অফ করে রাখো, 1-1.5 ঘন্টা আছে, দয়া করে একটু সবাই সাবধান। আর অনেকে উপরে যাচ্ছে নিচে আসছে, ডিস্টার্ব করে। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ কি। श्री शुक उवाच प्रलम्ब बकचाणूर तृणावर्तमहासनैः मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंशयः। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रलम्ब नामक असुर, बक नामक असुर, चारुण नामक असुर, तृणावर्त नामक असुर, महासनई अघासुर द्वारा, मुष्टिक नामक असुर, अरिष्टासुर नामक असुर, द्विविध असुर, पूतना नामक राक्षसी, केसी रूप असुर, धेनुकासुर द्वारा, अन्य तथा अन्य असुरों द्वारा, असुर भूपालैः पृथ्वी पर असुर राजाओं के द्वारा, बाणासुर, भौमासुर आदि के द्वारा युतः सहायता से
जदुवंश के राजाओं का कदनम उत्पीड़न चक्र किया। बलि मागध संशय अत्यंत शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के संरक्षण में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस जदुवंशी राजाओं को पीड़ित करने लगा। इसमें उसे प्रलम्ब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, देवविद, पुतना, केसी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अन्य सब असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तात्पर्य पढ़ता है। इस श्लोक से भगवद गीता में 4, 7, 8 आए भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे भरतवंशी, हे महाराज परीक्षित, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं पुण्यात्माओं का उद्धार करने के, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में अवतारित होता हूं। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें। किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया है, गर्भं संस्याय रोहिण्यां देवक्या योग मायया तस्याः कुक्षिं गतः कृष्णो द्वितीयो विबुधैः स्तुतः। जोग माया की शक्ति से बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जदुभिः सह व्यरुध्यत। जदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु साल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था। अतः कंस ने जदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, मगधराज जरासंधेर आश्रये एवं प्रलम्ब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, दिविद, पूतना, केसी, धेनुक, बाण, नरकासुर एवं अन्यान्य असुर भूपतिदेर सहायताय पराक्रमशाली कंस যদুবংশীয় রাজাদের उत्पीड़न करते आरंभ करेছিলেন। श्रील प्रभुपाद की। बहुत बड़ा है। कल तात्पर्य में बदलनी पड़ेगी।
बंगाली में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो एक ही बात है। कल चर्चा चल रही थी कंस के द्वारा सुसेन देश के अंतर्गत माथुर मंडल का भी भोग राज्य किया गया और माता देवकी के संतानों का संक्षिप्त वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से किया। तो उनके 6 पुत्रों को जन्म हुआ और 7वां नष्ट हो गया। 8वां में स्वयं कृष्ण आए और एक पोत्री का भी जन्म हुआ। इस तरह से उन्होंने पीछे वर्णन कर चुके हैं। जो माता देवकी के गर्भ से 6 पुत्र जन्म लिए, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि वे कौन थे और वे कैसे माता देवकी के गर्भ से जन्म लिए और फिर वे किसके द्वारा मारे गए। इसका वर्णन हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 2 अध्याय में मिलता है और वैष्णव तोषणी टीका के अनुसार यह बात प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है। वर्णन है कि पूर्व में कालानेमी नामक असुर के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्राध, दमन, रिपुदमन, रिपुमर्दन, क्रोधाहंता। ये 6 हुए। इन 6 को षड्वर्ग कहा जाता है, षड्गर्भ कहा जाता है। ये 6 समान बलशाली थे, युद्ध कला में बड़े निपुण थे। इन 6 ने अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के आराधना करने लगे, घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि वरदान दे मांगिए। तो जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो उन 6 ने कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम लोग किसी से न मारे जाएं, न ऋषि से न देवता से। एक तरह से आपके सृष्टि के द्वारा किसी भी महान से महान लोगों के द्वारा भी न मारे जाएं। इस पर षड्वर्गों ने जब ऐसा कहा तो वर दिया, आशीर्वाद दीजिए। तो देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा भी शाप के द्वारा हम लोग न मारे जा सकते। ऐसा जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन इसमें असुर नहीं आया है, ध्यान देना। जब इस बात को उनके दादा हिरण्यकशिपु को पता चला
पे बहुत नाराज हुए और कहे कि तुम लोग मुझे छोड़कर जाकर ब्रह्मा की तपस्या करके देवताओं से बचना चाहते हो, इसलिए मैं शाप देता हूं। तुम लोग के पिता काल नेमी कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम लोग देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और सब उन्हीं के हाथ से मारे जाओगे, भले तुम्हारे वो मामा के ही रूप में क्यों न रहे। मेरा ऐसा शाप है। प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में ऐसी बात लिखी है। वही हिरण्यकश्यप के शाप से देवकी के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात पूर्व जन्म में जो काल नेमी नामक का असुर था, इन छवों के पिता थे और वही वर्तमान में कंस के रूप में जन्म लिया है, जिनके हाथ से ये छवों के छवों मारे गए। इसकी चर्चा इस अध्याय में आने वाली है। यह वर्णन हरिवंश पुराण में है। वैष्णव तोषणी टीका से श्री प्रभुपाद ने अपने टीका में लिखी है और यह इनका तीसरा, यहाँ पर कर रहे हैं कि देवकी जी के जो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कीर्तिमान है, इसका तीसरा अवतार था। अपने पहले अवतार में वह मरीचि का पुत्र स्मर था, जो बाद में कालनेमी का पुत्र बना। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए कई कथाएं पीछे से लेकर प्रभुपाद ने यहाँ वर्णन किए हैं। अब इन बातों को यहाँ हम आगे ले चलते हैं कि जदुवंशी जनों को किस तरह से दुष्ट कंस सताने लगा। संसार के जितने भी हुड थे, जितने भी गुंडे थे, जितने भी बदमाश थे, वे सब के सब कंस के साथ थे और इस समस्त हुडों का सरदार था जरासंध। जरासंध की राजधानी बिहार मगध प्रदेश में रहा है और यह कंस का ससुर है। जरासंध के सहयोग इतना किया, इसके प्रभाव से कंस यहाँ तक स्वर्ग तक समस्त देवताओं को जीत लिया था। उसके सामने किसी देवता का सामर्थ्य नहीं था कि टिक सके, इतना बलवान था। उसी कंस का वर्णन किया जा रहा है कि सूरसेना बुभुजे। सूरसेन मंडल में ही, सूरसेन देश में ही माथुर मंडल है, मथुरा मंडल है, उसका वह उपभोग करने लगा और उपद्रव देकर पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना सुनकर भगवान आने के लिए उपक्रम बतलाए, जिसका वर्णन हम पीछे सुन चुके हैं। भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं जदूनां निजनाथानां जोगमायां समादिशत्। कंस के आक्रमण से अपने निज भक्त जदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने जोग माया को यह आदेश दिया, जोग माया समादिशत्। श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं की टीका इस प्रकार कहते हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
वे विश्वात्मा हैं, क्योंकि उनका श्वास परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में होती है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। वे भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम हैं। विष्णु के लाखों अंश हैं, यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव। किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा तो क्षीरोदक साई विष्णु है। जैसा कि भगवद गीता में 18:61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेह बस में उन्हें निर्देश देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृत ज्ञानमपोहनम च। परमात्मा के कार्य क्षीरोदक साई विष्णु से संबंधित होते हैं, किंतु कृष्ण ने अपनी भक्ति देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानते थे कि कंस द्वारा सताई जाने के कारण देवकी डरी हुई है, भयभीत है। शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व का या भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपना शरीर बदलना पड़ सकता है तथा देहांतर प्राप्ति। फिर भी भक्त इसे घबराते नहीं हैं। यह जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कहीं उसे दूसरा शरीर धारण करके संसार के कष्ट न भोगने पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भय अर्थात डर है। भयम द्वितीया निवेशतः सतः निवेशतः स्यात्। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 2 अध्याय के 27वें नंबर के श्लोक में यह बात कही गई। यह भय संसार के कारण है। ठीक ठीक कहें तो हर एक को इस संसार से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए। इस तरह संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वात्सल्य हैं कि वे उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, तेसम एवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उन पर कृपा के कारण उनके हृदय में रहकर ज्ञान रूपी दीपक से उनके समस्त अज्ञानों का नाश करता हूँ, अर्थात अंधकार को दूर करता हूँ। इस श्लोक में जोग शब्द आया है। जोग मायाम समाधि शब्द। जोग शब्द का अर्थ है कड़ी। एक दूसरे कड़ी को एक दूसरे कड़ी से जोड़ना जोग कहलाता है। जुजिर जोगे धातु से योग शब्द की निष्पत्ति होती है। कोई भी योग पद्धति भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है, इसीलिए इसको योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। योग का मतलब एक नहीं कि इधर देह तोड़ो इधर देह तोड़ो, इसको योग नहीं कहते हैं। हाँ, वो भी एक शारीरिक स्वस्थता के लिए उपयुक्त है, ठीक है,
किंतु असली योग का अर्थ है कि भगवान से मन बुद्धि चित्त वृत्तियों को जोड़ दिया जाए। यही योग का उचित अर्थ है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जोगी नाम अपि सर्वे सम्मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौम्य युक्ततमो मूढ़ः। समस्त जोगियों में से जो जोगी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हुए मुझ में निष्ठा रखता है, वह वास्तव में भली भांति युक्त होता है और सर्वोच्च होता है। सबसे श्रेष्ठ योगी वही होता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने टीका में कही है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जब बनना ही है तो भगवान के भक्ति करके सरलता से श्रेष्ठ बना जा सकता है, सर्वोच्च बना जा सकता है। यह नहीं है कि हम सांसारिक कोई पद पोजीशन पा लेंगे तो सर्वोच्च हो जाएंगे। ये सच्ची बात है, हकीकत बात है। चाहे संसार के कोई सा भी पद प्राप्त कर लीजिए, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक चले जाइए, इन किसी भी स्तरों को प्राप्त करके आप सर्वोच्च नहीं बन सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूनता रहती है। लेकिन भगवत धाम भगवत प्राप्ति जब हो जाती है तब तो कोई न्यूनता नहीं रह जाती है। इसलिए सर्वोच्च बनना ही चाहते हैं, सर्वोच्च बनने की इच्छा है ही, तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। और वह भगवान के शरण में जाने का उपाय क्या है? यही जो हम लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, गौर आरती कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, वास्तव में यह सर्वोच्च है। इससे बढ़कर कोई कार्य है न होगा न था। अरे देश के प्रधानमंत्री भी बन जाओ तभी छोटा ही पद है, राष्ट्रपति भी बन जाओ तभी छोटा पद है। अरे इस नगण्य को तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है। स्वर्ग के देवता बन जाओ, देवताओं में भी इंद्र बन जाओ तो अभी छोटा है। इंद्र को भी मरना पड़ता है, अपने पद से च्युत होना पड़ता, पदच्युत होना पड़ता है। इंद्र को भी सुअर बनना पड़ता है, कल कथा में आ चुकी है बात। ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, औरों की तो बात छोड़ दो। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक मुझको कोई नहीं प्राप्त कर लेता है सर्वोच्च नहीं हो सकता है, तो भगवान का वचन है। तो जब सर्वोच्च बनना ही चाहते हो, उत्कृष्ट बनना ही चाहते हो, अच्छा बनना ही चाहते हो, तो किन इन मरुआ कटुओं के पीछे पड़ते हो? ये जो मरने वाले हैं, 5 वर्ष में समाप्त होने वाले हैं, वो चाहे कोई किसी का राज्य हो, किसी भी सरकार की राज्य हो, 5 साल के बाद खत्म। फिर आप और हमारे तरफ देखते हैं कि ये भिखमंगे लोग झूठ बोल बोल के भीख मांग लेते हैं, है कि नहीं है? तो ऐसे भिखमंगों से क्या मांगना है? अरे भीख ही मांगना है तो जिस विधि से देवता लोग मांगते हैं इस विधि से मांगो। और सबको भिक्षा भगवान देते हैं, क्योंकि सबसे बड़े दाता, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदार धानी हमारे भगवान है। नमो महाबदन। अब इनसे बड़ा भला कौन हो सकता है? हमारे चैतन्य महाप्रभु इस बंगाल में आए, नवद्वीप नदिया जिला में, मायापुर में, और जो दान किए ऐसा कोई दिया है न देगा न दे रहा है। और उन्हीं के एक बुढ़ा बाबा हमारा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसा दान दिया, ऐसा दान दिया उन्होंने कि ऐसा कोई न दिया न दे रहे हैं न आगे भी देंगे। तो क्यों आप लोग इनके जीवनी पढ़ते हैं तो फाटल प्लास्टिक के जूता देखिए जाके फोटो में, वृंदावन में एक फटी जूती है और एक फटी सी पुरानी छतरी है
और एक पुरानी वो अटैची है, टक टक करते हुए जा रहे हैं। लेकिन वो भगवान के नाम के बल पर इतना धनी हुए, इतना धनी हुए, इतना धनी हुए कि ऐसा तो इस संसार में दूसरे लोग धनी हो ही नहीं सकते। क्यों सर्वोच्च हो गए। बहुत गुरु लोग पूजे जाते हैं जो अपने को भगवान कहलाते हैं। गुरु लोग अपने को भगवान कहते हैं, कहलाते हैं, शिष्यों के द्वारा कहलवाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो कृष्ण का दास हूं, एक तुच्छ दास हूं, मैं तो कृष्ण के नाम का गान करता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कृष्ण का एक छोटा सा दास बनने का प्रयास करता हूं। लेकिन उन्होंने जो कृष्ण की स्थापना की, कृष्ण का नाम गाया, कृष्ण का गुण गाया और कृष्ण के नाम गुण जस लीला का स्थापना करके जो जस और प्रतिष्ठा और पूजा प्राप्त की है, ऐसा कोई गुरु प्राप्त नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। ये पक्की बात है। यद्यपि मैं श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा नहीं करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको कहने से रुकने वाला भी नहीं हूं। जो सही बात है तो कहने भी चाहिए ना। हम गुरु पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो महापुरुष जो काम किए हैं उसके काम को हम सामने रख रहे हैं कि सर्वोच्च बनना ही है तो इन संसार के भिखमंगों के पीछे हम क्यों हाथ पसारें। हाथ ही पसरना है तो भगवान के सामने पसारें। दाता एक राम है, भिखारी सब सारी दुनिया। संसार वाले जितने सब भिखमंगे हैं, तो भला बताइए कि भिखमंगा तो क्या दे सकता है? कोई दे सकता है? वो चाहे करोड़पति हो जाए, लाखपति हो, अरबपति हो, खरबपति भी हो जाए, तभी भिखमंगा है, क्योंकि मन में चाह है। लेकिन जब साधु बन गए तो चिंता गई, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह भगवान के नाम गुण गाते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भैया सर्वोच्च बनना चाहते हैं कितने लोग आप लोगों में से? आपके दोस्त हैं सर्वोच्च बनना चाहते हैं। सावरिया से नेह लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। जो भगवान के हो जाता है उसको किसी के होने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, मुझे नहीं आता, हमारे बाबा हैं उस काम के लिए। इसलिए चिंता मत करो, इंसान नहीं होगा तो कभी और हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हमको पूरे रूप में बुलाओ। रूप चरण को बुलाते हो लेकिन आधे रूप में बुलाते हो। पूरे रूप में बुलाओगे तब न देखने में आएगा कि कैसा लगता है। इसलिए कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो, कुछ कहना है तो भगवान से कहो, और कुछ देना भी है तो भगवान को ही दो। जैसे देवता गण अपने अग्रगण्य जगत पिता ब्रह्मा के साथ, माता पृथ्वी के साथ क्षीर पयो निधि पर गए और वहां जाके भगवान से प्रार्थना किए और भगवान अपने को ही दे डाले। कोई ऐसा है कि कह दे कि ठीक है मैं अपने को ही दे देता हूं, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। यहाँ किसी के पास जाओ तो कोई चमचा को भेज देता, कोई किसी को भेज देगा, कोई किसी की भेज देता है। यानी तो बड़ा कृपा करेगा तो फोन हिला देगा, झूठ मूठ के बात कुछ कह देगा। लेकिन भगवान के पास गए और स्वयं भगवान चल कर आए और दुष्टों का संहार भी किया, पृथ्वी के भार भी हल्का किया और धर्म की स्थापना भी की, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए लीला गुण आदि का जस का विस्तार भी किया। तो मांगना ही है तो भगवान से मांगना चाहिए और दिल खोल कर मांगना चाहिए। अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधीति वृण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। इन भीख मांगों से क्यों मांगोगे? देवता लोग भी बहुत देने वाले नहीं है, तो बनिया है बनिया। देवता लोग भी बनिया हैं,
एकादश स्कंद में पढ़ो, दूसरे अध्याय में। हमको ये थोड़े गम है कि देवता लोग हमारा कुछ बिगाड़ देंगे। हम तो भागवत की बात कह रहे हैं। देवा कर्म सचिवा, प्रमाण है कि जैसे बनिया के पास गए, कुछ पैसा दे दिए, 10 रुपया दिए तो 10 रुपया का सौदा दे देता है बनिया। उसी तरह देवता बनिए की तरह है। जितना तपस्या किए हो उतना पुण्य दे देंगे, भोग भोग लो। अब पुण्य छीणे मर्तलोकम विसर्जते, पुण्य छीण हो गया फिर नरक में जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी ठेरसनम पर। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। भगवान से कोई भोग भी मांगता है, सुंदर स्त्री भी मांगता है तो उसको देते हैं। सुंदर बेटा चाहिए तभी देते हैं। भक्ति विनोद स्वामी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो राधा रानी का भक्त हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रूप में दे दिए। ये जगन्नाथ की कृपा है। गौर मोहन डे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पुत्र पिता, सॉरी मैं गलत बोल गया, हो जाता है। गौर मोहन डे, उनके मन में था कि एक हमारा पुत्र ऐसा हो जो राधा रानी का शुद्ध भक्त हो। हमने उनके पुस्तक में पढ़ी है, हम सुने नहीं, हम पढ़े हैं और अपने गुरु महाराज से सुने हैं। भगवान ने दिया और एक भक्त जन्म लिया, आज दुनिया उसके पीछे है। तो जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै शूर। वास्तव में वो भक्ति वेदांत स्वामी की माँ और पिता धन्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता और पिता धन्य है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुता होई। अरे जिस जननी के पुत्र या पुत्री भगवान के भक्त हो गए तो उसका प्रसव ढोना, उसका जो भी क्रियाकलाप सब सार्थक हो गए। तो भक्त पैदा करो, भक्त उत्पन्न करो, भगवान के शरण लो और सर्वोच्च बन जाओ। ये संसार वाले क्या देंगे? सब भिख मंगे। यहां तक उतान पाद भी भिख मंगा है। औरों की तो बात छोड़ दो, बिल्कुल इसमें कोई शंका है? अपने पुत्र को गोद में बैठा नहीं सके तो भिख मंगा नहीं तो और क्या है? भिख मंगा नहीं तो और क्या है? देने भर के सामर्थ्य नहीं है कि अपने पुत्र को गोद में उठा के बैठा ले तो व्यक्ति क्या है? तब उनकी मां कही कि नहीं नहीं बेटा, तुमने हम मत मांगो, मांगना है तो भगवान से मांगो। और उन्होंने गया और मांगा। उत्तानपाद क्या चले, मनु महाराज क्या चले, ब्रह्मा जी क्या चले, सबके नाक के ऊपर बैठ गया ध्रुव महाराज। क्यों? भगवान से मांगा था। ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? तो मांगना है तो भगवान से मांगो, इन संसार के भिखमंगों से क्यों मांग रहे हो? यद्यपि उत्तानपाद महाराज भगवान के भक्त हैं, ध्यान देना, लेकिन संसार में कहीं किसी से मांग रहे हो तो कोई भाई है तो कोई पिता है तो कोई मामा है तो कोई नाना है तो कोई दादा है तो कोई दादी है, संबंध के नाते मांगते हो, सब भिख मंगे और कोई नहीं देता है, मिलता भी नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं, देंगे कहां से? कोई स्त्री के वशीभूत में है तो कोई किसी के वशीभूत में है, कोई किसी के डर से नहीं देता है तो कोई किसी के डर से नहीं देता है। लेकिन भगवान तो अभय पद है ना, वो तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य अभय शरण भक्ति वेदांत स्वामी भी हैं। इसमें आ जाओ और सब कुछ पा जाओ, है कि नहीं है? बोल श्रील प्रभुपाद की जय। तो सर्वोच्च बनना है, उत्कृष्ट बनना है तो भगवान के शरण ग्रहण करो और भगवान के नाम जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रवचन हो गया। गच्छ देवीं ब्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्या च कंस संविघ्ना विभरेषु बसन्ति।
जोग माया समादेश, जोग माया को भगवान आदेश दिए। तब कह रहे हैं भगवान देवी को, हे देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे। भगवान ने जोग माया को आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या, समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम बड़ी शक्तिशाली हो। तुम ब्रज में जाओ, जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जाओ जहां अनेक गौएं निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से उद्विग्न होकर अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां तुम जाओ, जाओ जाओ, देर मत करो। और भगवान बतला रहे कि देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। हे देवी, देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नामक मेरा अंश है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अन्य देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में रख दो। कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है। इस अवतार की शाश्वत माता है। माता रोहिणी शेष के जो अवतार हैं बड़े महान हैं, और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी, क्योंकि जब भी बलराम जी जन्म लेते हैं रोहिणी जी से ही लेते हैं। शाश्वत माता है। भगवान ने जोगमाया से कहा, मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं। शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश किए? कि पहले ही 6 असुर षडवर्ग वास कर चुके थे, तो वहां भगवान कैसे गए? तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि षड गर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे, जो कि भगवान से पहले माता देवकी के गर्भ में आए? ऐसा प्रश्न है। इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसीलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवद गीता में किया है, क्योंकि सभी भगवान के ही अंश हैं। मयाद तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे जोगमैश्वरम भूतभृंच भूतस्थो ममात्म भूत भावनः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में ही हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अहम तेसु न अवस्थित। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है।
मेरे जोग ऐश्वर्य को तो देखो, जिससे मैं सारा काम करता हूँ। मैं सारे जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। सर्वं खलमिदं ब्रह्म, यह श्रुति का विचार है। श्रुति माता कहती है कि सब श्री कृष्ण ही, सब भगवान ही है। हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है, फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है भी और नहीं भी है। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत भेद दर्शन द्वारा समझा जा सकता है। ऐसा श्रील चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। फिर उनको समझा कैसा जाएगा, जाना कैसा जाएगा, तो कहेंगे भक्त्या माम अभिजानति जावा नश्यास्मि तत्वतः। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, जिस गुण से हूँ, स्वरूप से हूँ, स्नेह सौहार्द से हूँ, इन सबको केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या हमें कयाग्राह्य, और वह भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। इनमें से किसी भी एक अंग को अपना लिया जाए और भगवान के शरण को ग्रहण कर लिया जाए तो भगवान सहज में जान लिए जाएंगे। भगवान अपने को बतला देते हैं, समझा देते हैं। जैसे माँ अपने पुत्र को बतला देती कि ये तुम्हारा पिता है, और कभी कभी पिता भी अपना परिचय देता है कि मैं तुम्हारा पिता। वैसे भगवान के भक्ति करने से भगवान ही बतला देते हैं कि मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये स्वरूप है, मैं तुम्हारा ये हूँ। अपने भक्ति के द्वारा वे जाने जाते हैं। इसलिए सतत भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान के भक्ति करने के लिए टालना नहीं चाहिए कि हम बाद में करेंगे। जीवन का कोई ठिकाना है क्या, कब और कहाँ समाप्त हो जाए। इसलिए जब टाइम मिल गया उसी समय लग जाना चाहिए। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसका असली पद भक्ति प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो भक्ति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं तो भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त उपस्थिति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यह व्याख्या है। अथाह मंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्नां भविष्यसि। हे देवी, हे शुभे, हे शुभ गुण वाली, सर्व कल्याणमयी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। इस श्लोक में अंश भागेन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है 10:42 में, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तदार्जुन विष्टभ्याहमिदं सर्वं विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस सारे विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त, इसको धारण करता हूं। भगवान की शक्ति के अंश रूप में ही हर वस्तु है। देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण के
आने के लिए ब्रह्मा ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना की वे प्रकट हों। बताइए भगवान कितने दयालु हैं कि कोई भी उनसे कह देता है तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान जैसा कोई आज्ञाकारी है क्या? भगवान जैसा कोई आज्ञाकारी है? जिनको कहा जाता है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद्रि गोविंद सर्व कारण कारण चिंतामणि प्रकर्ष सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेश सुरभीर विपालयंतम गोविंद मादे पुरुषम कहा गया है। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौनम कहा गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको प्रकट होना है भगवान, आप आइए। तो भगवान कितने आज्ञाकारी हैं। ऐसा कोई है कि बुलाने पर आ जाए? एक साधारण व्यक्ति के पास जाते हैं तो 5 बार चरौरी करना पड़ता है, तब कहीं सुनता है या वो भी नहीं भी सुनता है। लेकिन देवता लोग गए भगवान के पास, चट गए, पट स्तुति के और पटा गए। भगवान कह दिए कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, चिंता मतलब बीती 2 पूर्व धारा ज्वर, मैं पहले से ही जानता हूँ पृथ्वी के बुखार कितने हैं, 100 डिग्री हैं कि 50, 98 डिग्री हैं कि 99 हैं कि 103 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं, सब मुझे पहले से ही पता है। भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ राम समको न जानत जथारथ। भगवान सब कुछ जानते हैं। जो जहाँ जब जैसे बुलाता है भगवान वही उसी भाव में चले जाते हैं। जे जथा नाम प्रपद्यन्ते तम स्तयु भजाम्यहम्। जो जैसा भजता है वैसा मैं उसके सामने उपस्थित हो जाता हूं। अभी कंस के सामने भी उपस्थित होंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है वैसा। जिस भाव से कोई भजता है तो उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। आगे बढ़ना आएगा। तो भगवान जैसा कोई आज्ञाकारी भी नहीं है। भगवान तो इतने आज्ञाकारी हैं कि पिताजी कह दिए राम जी तुम वन में चले जाना भैया, उन्होंने चट वन के लिए चल दिए। कोई तो तुम मैं नहीं किए, फोन नहीं किए कि ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया। पिताजी ने आज्ञा दी और चल दिए। तो भगवान जैसा कोई आज्ञाकारी है? जहां कोई कह देता है वो चल देते हैं। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। ब्रह्मा जी कहें तो भी, दशरथ जी कहें तो भी, शिवरी जी कहें तो भी। शिवरी जी ने तो बैर जूठी दी और खा लिए। विदुरानी जी के छिलका ही खा गए। कोई ऐसा है? भगवान केवल भक्ति चाहते हैं। बस भक्ति करो और भगवान से जो चाहो करा लो। पत्रम पुष्पम फलम तोय, पत्रम से पुष्पम से फलम से तोय जल से, तुलसी दल मात्रेण चुल्केन जलेन चुल्केन। तुलसी पत्र लो, एक छोटा सा पात्र में पानी लेके ऐसे वो तो दिए वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित कर दो, बस उतने से ही प्रसन्न। आत्मान विक्रीडित भक्ताय भक्तिभ्य, भक्त के लिए अपने आत्मा को बेच देते हैं भगवान। विक्रीडितम आत्मान भक्तिभ्य भक्त वत्सल अवाया, भक्तों के लिए दे देते हैं। तो भगवान जैसा आज्ञाकारी कोई नहीं है। तुम पुत्र जन्मा लो, पुत्री जन्मा लो, स्वार्थ टकराने पर सब अंगूठा दिखा देते हैं। क्यों संगीत माधव बाबा? वो चाहे 7 लाख लगा के पढ़ाओ, चाहे 70 लाख लगा के पढ़ाओ, लेकिन भगवान कितने आज्ञाकारी हैं कि एक कोई तुलसी पत्र चढ़ा देता है, जल दे देता है, फूल दे देता है। वो हाथी मर रहा था जल में, गजेंद्र गरा पकड़ लिया था, तो एक फूल उठा कर दिया, नारायण कहा और भगवान प्रकट हो गए। बता वो कौन सा ज्यादा दिया था? तो भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता है।
तो जब आज्ञाकारी खोज रहे हो किसी को तो भगवान के शरण में जाओ। भगवान सबसे सुंदर आज्ञाकारी है। भगवान को जहां बुलाओगे वहीं से नहीं है। भगवान शिव से एक बार पूछा गया, रावण के अत्याचार चल रहा था, तो शिव जी से पूछा गया कि भगवान, ये तो रावण ऐसा आपका भक्त अत्याचारी है कि ये तो किसी से मारा नहीं जाएगा, लेकिन इसका मरने का उपाय तो आप ही जानते हैं, हम बताइए कैसे मरेगा। तो तेही सभा गिरजा में रहा। हे गिरजा में उस सभा में था, अवसर पाई वचन का। अवसर जब मिला तो मैं एक वचन कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान। प्रेम से प्रकट भय यह मैं जान। प्रेम से कोई कहीं भी बुलाएगा वहीं प्रकट हो जाता है। प्रेम से भक्ति से उनको कुछ भी दो स्वीकार कर लेंगे, कहीं भी बुलाओ चले जाएंगे। संसार वाले ऐसे नहीं है, पीछे पीछे डुलाते हैं। चलो बारिश सारी आ गई, गरज में पड़ा है अब आएगा, 10-20 बार इसको डुलाओ, 50 बार डुलाओ। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। देवता लोग गए, एक बार प्रार्थना की और भगवान कहे कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, चलो। तो भैया भगवान के शरण लो, ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। और वो भगवान कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, संपूर्ण जगत में एक अंश से ही विद्यमान है, पूरे अंश की जरूरत नहीं है। एक किरण मात्र ही उनके लिए पर्याप्त है। फिर उस देवी को कहे उन्होंने, बहुत प्रभुपाद जी लिखे हैं, और सब कहने में तो टाइम ही नहीं है, सब कहने के लिए टाइम नहीं, पढ़ लेना आप लोग। तो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। अथाह मंस भागे न देवक्य पुत्र ताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं जसोदायां नंद पत्नां भविष्यसि। तुम नंद महाराज की पत्नी जसोदा माता के गर्भ से जन्म लोगी, ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तदार्जुन। इसके बाद में कहते हैं कि भगवान की, हे देवी तुम इस आज्ञा का पालन करोगी तो जानती हो क्या होगा लोक में, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। ये देवी के भक्त समझते हैं कि देवी ही सर्वोपरि है, लेकिन भगवान देवी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भागवत प्रमाण है, पढ़ लेना, कान सुन लेना, कान खोलकर और आंख खोल के पढ़ लेना। और शिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वर प्रदान। हे देवी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरे आज्ञा के पालन करोगी तो मेरे आशीर्वाद से तुम पूरे जगत में प्रसिद्ध हो जाओगी। और चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं, सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वपरिपूर्ण रहोगी। कामस्तैते हृदय ज्ञान प्रपदन्ते निदेवता। जिनकी जैसी कामना है उन कामनाओं से उपहत होकर उन देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। मनुष्य शब्द सामान्य व्यक्ति के लिए आया है, जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति
उच्च परिवार में जन्म लेकर भौतिक आनंद उठाना चाहता है, जहां शिक्षा, सौंदर्य तथा प्रचुर ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, जो इस भौतिक संसार में वांछनीय है। सबको अच्छी सुंदर स्त्री मिल जाए, बढ़िया सुंदर खाने पीने रहने को महल मिल जाए, सुंदर चलने के लिए गाड़ी मिल जाए, आहा क्या कहना है उसको, कहते हैं आज चकाचक है, वाह वाह, इसमें सबका मन लगता है। जीवन के असली लक्ष्य को भूलने वाला व्यक्ति माया शक्ति अर्थात देवी दुर्गा की पूजा विविध कार्यों के लिए विविध स्थानों तथा नामों से कर सकता है, क्योंकि उसकी माया में बुद्धि लगी हुई है, इसलिए माया के ही सेवा करेगा। जिस तरह कृष्ण की पूजा हेतु भारत में अनेक पवित्र स्थान हैं, उसी तरह दुर्गा देवी या जसोदा की पुत्री के रूप में उत्पन्न माया देवी की पूजा के भी अनेक पवित्र स्थल हैं। कंस को धोखा देने के बाद माया देवी सामान्य लोगों से नियमित पूजा कराने के लिए अनेक स्थानों में विशेषतया विंध्याचल में विकीर्ण हो गई। मनुष्य को तो वास्तव में आत्म तत्व अर्थात आत्मा का सत्य तथा परमात्मा को जानने में रुचि रखनी चाहिए। जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखते हैं उन्हें केवल भगवान श्री हरि का ही शरण लेना चाहिए। जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिस भगवान को जान लेने के बाद फिर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रोतव्यादेन राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो घर में हैं, गृहमेधी हैं, गृह में जिनकी मेधा लगी हुई है, बुद्धि लगी हुई है, स्त्री में, पुत्र में, बेटा में, बेटी में, धन में, माल मलियत में, खजाने में, ऐसे लोगों को सुनने के लिए संसार में बहुत कुछ है, लेकिन इन समस्त सुनने वालों में सर्वश्रेष्ठ एकमात्र